हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर्स का चैप्टर 7 जो कि है डेसिमल्स। सो देखो एक्सरसाइज 7A का कुछ क्वेश्चंस है, आज हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट द डेसिमल्स इक्वेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 8 इंटू 1/100। तो इसमें देखो इस साइड में डिनोमिनेटर में जितना भी ज़ीरो होगा ना उतना हम लोग सबसे पहले इधर लाइन कर देंगे, मतलब ब्लैंक टाइप का 2 लाइन कर देंगे। अगर 3 ज़ीरो होता तो 3 लाइन कर देते, 4 ज़ीरो होता 4 लाइन कर देते, बट यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो हम लोग यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 है ना, इसके साथ में 8 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। फिर यहाँ देखो 2 है, ये 2/10 हो जाएगा तो हमारे यहाँ लिख देंगे 2। देन इसके आगे लगा देंगे हम लोग डेसिमल, और फिर इधर का जो भी है 60 प्लस 5 तो ये हो जाएगा हमारा 65। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ज़ीरो था यानी कि 8 जो है वो डेसिमल के सेकंड प्लेस पे होगा, तो ये देखो सेकंड प्लेस पे है, और 2 10 है यहाँ पे यानी कि 2 जो होगा वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे होगा, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 7 इंटू 1/100 प्लस 9 इंटू 1/1000। अब देखो यहाँ पे 1000 है तो हम लोग एक लगाएंगे डेसिमल, 1000 3 ज़ीरो है, 1 2 एंड 3, तो 9 इंटू 1000 है तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9। 7 यहाँ पे 100 है यानी कि 7 होगा सेकंड प्लेस पे 7। 3 इंटू 10 है यानी कि 3 होगा सबसे पहले, इधर सबसे आगे 7 है तो डेसिमल के पहले हम लगा देंगे 7। यहाँ है 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1/100, लास्ट में कितना है 2 ज़ीरो है यानी कि डेसिमल एंड 2 ब्लैंक। अब देखो 3 इंटू 100 है यानी कि 3 जो होगा वो डेसिमल के एक डिजिट के बाद होगा, यानी कि डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे होगा ये, तो यहाँ पे होगा 3। अभी देखो 4 इंटू 10 है यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन में है नहीं यानी कि ये सब डेसिमल के पहले होगा। ठीक है, देखो 3 के पहले भी तो एक जगह खाली है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा 1/10 करके तो कुछ था नहीं इस टाइप का, या फिर इस टाइप का कुछ ऐसा था नहीं, खाली था तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे। अब इसके पहले कितना है 2 इंटू 100 प्लस 4, तो यहाँ पे 200 हो गया, और ये 4 इंटू 10 यानी कि 40, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 240.03। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5/10 प्लस 7/1000। तो अब देखो लास्ट में कितना है 3 ज़ीरो है यानी कि डेसिमल लगा के 1 2 एंड 3 लगा दिए ब्लैंक, इसके नीचे है 1000 यानी कि ये होगा लास्ट में, ये है 10 के जगह पे, और बीच का 100 तो गायब है तो 100 की जगह पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक 0। ये हमारा 10 के जगह पे 5/10 है तो इसको हम लोग लगा देंगे पहले 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लोग 0 लगा सकते हैं। देखो एक सिंपल सा लैंग्वेज में ऐसे समझो कि ये जो भी 100 है 1000 है 10 है, ये जो भी ऐसा नंबर रहेगा ना, तो अगर मान लो कि 3/10 है यानी कि ये डेसिमल के बाद पहले प्लेस पे होगा, अगर 100 है तो ये सेकंड प्लेस पे होगा, अगर 1000 है तो थर्ड प्लेस पे होगा। जितना ज़्यादा इसमें ज़ीरो बढ़ते जाएगा, जितना नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होगा उतना ही उसका प्लेस होगा डेसिमल के बाद। ठीक है, ओवरऑल इसका मतलब सिर्फ इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ डेसिमल्स आर लाइक अनलाइक और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले में लाइक डेसिमल्स में क्या होता है कि दोनों साइड हमारा सेम होना चाहिए नंबर्स। ठीक है, अनलाइक में क्या होता है कि अनइक्वल नंबर होगा, जैसे कि ये इधर 0 3 है यहाँ पे 3 है, देखो सेम तो है नहीं, इधर 2 है इधर 1 ही है, तो ये अनलाइक हो जाएगा। पर इक्विवेलेंट में होगा कि दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, ये नंबर और ये नंबर का सारा प्लेस इक्वल होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे इसमें क्या है 12.03, इसमें क्या है 120.3, यानी कि देखो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनलाइक। यहाँ देखो है 1.27, इसमें 40.83, तो इसमें देखो हमारा डेसिमल के बाद है हमारा 2 डिजिट, डेसिमल के बाद हमारा 2 डिजिट, तो ये हमारा हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक डेसिमल।
इसमें हमारा डेसिमल से पहले का कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखो 80.4 एंड 80.40, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो ऐसे कि हम लोग डेसिमल के बाद कितना भी ज़ीरो लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता उसका। तो ये भी हमारा 80.40 अगर हम कर देते हैं तो 80.40 ये भी इक्वल, यहाँ भी और यहाँ भी पूरा इक्वल है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट। अब है हमारा 0.563, 5.63, ये हमारा क्या होगा। अब देखो डेसिमल के बाद हमारा 1, 2 एंड 3 डिजिट है, यहाँ पे 1, 2 दो ही डिजिट है, यानी कि ये हमारा इक्वल तो है नहीं, तो जो इक्वल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक। थ्री में देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ देखो 73.126, 33.989। तो देखो डेसिमल के पहले का डिजिट देखो, यहाँ 73 है, यहाँ 33 है, तो इसमें सिंपल सा ही पता चल रहा है कि 73 हमारा बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा नंबर। सेकंड में है 3.56, 3.06। तो देखो फर्स्ट वाला डेसिमल के पहले का डिजिट सेम है, दोनों 3, इसमें आता है 5 एंड यहाँ पे है 0, तो ये भी हमारा सीधा सा क्लियर है कि यहाँ पे 0 है तो छोटा है, यहाँ 5 है तो पहले ही बड़ा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा नंबर। थर्ड में है 0.81, 0.810। अब देखो 0.81 है, यहाँ पे 0.81 है, यहाँ भी 0। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ 0 रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, अगर लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो ये इक्वल हो गया हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 46.256, 46.27, 46 एंड 46 ये इक्वल है, तो हम लोग डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है एंड यहाँ पे 7 है, बट इधर 2 डिजिट है एंड इधर 3 डिजिट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या है 7, यानी कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये वाला ग्रेटर हो जाएगा 1.3, 1.300। अब देखो 1.3 है, 1.3 है, इसके बाद 2 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू बढ़ने घटने वाला नहीं है, सेम ही रहेगा वो, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल। देन है 415.038, 415.038, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इक्वल ही है। सॉरी यहाँ पे हमारा बुक के क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 035 है, तो देखो 415 एंड 415.035 एंड 038, यहाँ पे हमारा 038 है लास्ट में और यहाँ पे 035 है, तो 5 छोटा होता है एंड 8 बड़ा होता है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा ग्रेटर देन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द नंबर्स, ये जो भी नंबर्स दिया हुआ है इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेसिमल के पहले का नंबर देखना सारा, इसमें क्या है 31, इसमें 13, 31 एंड 3, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 31 है, यहाँ 13 है, 31 है एंड 3 है, सबसे छोटा नंबर ये 3 वाला है, 3 वाले को लिखेंगे पहले, क्या है 3.105, वो हो गया। अब 3 के बाद क्या आता है हमारा 13, तो 13.4, अब इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है, अब क्या करेंगे फिर जाएंगे हम लोग डेसिमल के बाद वाले नंबर पे, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा है 4 वाला, तो पहले हम लोग ये लिखेंगे 31.04 एंड 31.05, हो गया। राइट द नंबर्स, इसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा नंबर, तो फिर से वैसे ही देखेंगे डेसिमल के पहले के सारे नंबर को, 56, 56, 56 एंड 56, सब में इस बार 56 ही है, बट सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो 56.1 है, 56.01 है, 56.3 है एंड 56.03 है। तो देखो 56.3 है यहाँ पे पहले फर्स्ट प्लेस पे और यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हमारा ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 56.3। इसके बाद कौन सा होगा 56.1, 01 एंड 03, तो देखो यहाँ भी
पहले डेसिमल के बाद सबसे पहले है 0, यहाँ पे सबसे पहले है 0, बट यहाँ 1 है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा 56.1, देन उसके बाद 56.01 एंड 56.03, तो फिर हमारा हो जाएगा, देखो 0 एंड 0 सेम है, बट लास्ट में इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो हमारा बड़ा हो जाएगा ये वाला 56.03 एंड सबसे लास्ट 56.01। सी में हमारा आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स अमंग द फॉलोइंग। इसमें हम लोग को सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे लीस्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 1.60, 0.61, 0.610, 0.160, 6.01 एंड 6.1। तो देखो इसमें 1 है हमारा, यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है आगे डेसिमल के, तो 0 होगा। तो देखो ये जो भी 0 जिसके भी आगे डेसिमल के, जिसमें भी डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, पहले उस नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखो इसमें डेसिमल के पहले 1 है, इसमें डेसिमल के पहले 6 है, एंड इसमें डेसिमल के पहले भी 6 है। तो डेसिमल के पहले 1, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। डेसिमल के पहले 6 है, डेसिमल के पहले 6 है, तो इन दोनों में ही कोई एक बड़ा होगा हमारा नंबर। तो डेसिमल के पहले 6, यहाँ पे 6, दोनों इक्वल हो गया, 0 है यहाँ पे 1 है, यानी कि ये वाला हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट 6.1। अब लीस्ट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा, तो देखो सबसे छोटा, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले जो है उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि डेसिमल के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 0, 0, इसमें भी 0। अब डेसिमल के बाद आओ तो देखो 6 है, 6 है, इसमें 1 है, यानी कि ये वाला हमारा हो जाएगा सबसे छोटा 0.160। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो बहुत इजी, बहुत सिंपल है। ऐसे देखो इसको समझना, क्या लिखा हुआ हमारा 7/10, तो नीचे वाले नंबर को भी रहने दो, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को देखो क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ लिख देंगे हम लोग 7, ठीक है। नीचे कितना है, 1 0 है, 1 0 है, यानी कि डेसिमल के बाद हमारा 1 डिजिट होगा। तो हम लोग ये जो नंबर है इसके पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो गया, ठीक है। नीचे जितना 0, डेसिमल के बाद हमारा उतना नंबर। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही समझो। देखो यहाँ पे क्या है 19/10, यानी कि अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे 19, ठीक है। नीचे जितना 0 रहेगा ना, बैक साइड से आके हम लोग उतने नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 1 0 था तो पीछे से आके हम लोग एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए, हो गया ये 1.9। थर्ड में है 37, फिर से वैसे ही 37 लिख लेंगे, नीचे कितना है 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट के पहले हम लोग लगा देंगे डेसिमल, और डेसिमल के पहले हम लोग 0 लगा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो 9/100 है, यानी कि ये 9, अब देखो यहाँ पे तो 2 डिजिट, यहाँ पे तो 2 0 है, बट यहाँ पे हमारे ऊपर एक ही नंबर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बट नीचे 2 0 यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे 0, देन डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया हमारा, ठीक है, तो 0.09। अब देखो यहाँ पे 176/1000, ऊपर भी 3 डिजिट है, तो 176, नीचे 3 0, यानी कि 1 2 3 के आगे हम लगा देंगे डेसिमल 0। 45/1000, देन 45, नीचे 1 2 3 3 है, यानी कि 1 2, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लगा देंगे 0 पॉइंट, ठीक है, तो 0.045। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो नीचे जितना 0 है डेसिमल के बाद हमारा उतना नंबर होना चाहिए, ठीक है। 6432, 6432, नीचे कितना 0 है 2, यानी कि इस साइड से 1 2, 2 नंबर के बाद लगा देंगे हम लोग डेसिमल। 3/1000, तो 3, नीचे 1 2 3 3 0, यानी कि 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज डेसिमल्स। ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है आगे में 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 5। अब देखो इसके पहले जो हम इसमें जो काम किए थे यहाँ पे अब सेम चीज़ हो गया 3/10, 3/10 है ना,
तो इधर वाले नंबर को लेके हम लोग लगा देंगे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल लगा दिए। अब देखो 3/10 है, यानी कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1, ऊपर कितना है 3 लिख दिया, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो गया, नीचे 0 है यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, लिख दिए। यहाँ पे 40 होल 13/100, तो फिर से हम लोग 40 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 40, एंड देन हम लोग देखो 13 लिख देंगे, ऊपर 13 है 13, नीचे कितना है 2 0, यानी कि इस साइड से आके हम लोग 2 डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल, तो 40.13। यहाँ भी 36 है तो 36 लिख लेंगे, 19 है तो 19 लिख लेंगे। अब देखो, लेकिन इस 36 को हम लोग लिखने के बाद एक लगा देंगे डेसिमल, लेकिन देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद हम लोग को 2 ही डिजिट हुआ, 19 और नीचे कितना है 3 0 है, यानी कि डेसिमल के बाद हमारा 3 डिजिट चाहिए, तो 9 है 1 है, फिर आगे हम लोग लगा देंगे 0। इस साइड नहीं लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे 0, इस साइड 0 लगाना है, ना कि इस साइड, ठीक है, 0 हमारा इस साइड ही लगाएंगे हर बार। 11 होल 1/100, तो 11 लिख देंगे, डेसिमल लगा देंगे, 1 के नीचे कितना है 100, यानी कि डेसिमल के बाद हमारा 2 नंबर होना चाहिए, बट है हमारे पास ऊपर में 1 लिखेंगे, एक 0 का हो गया, अब एक 0 जो है यहाँ 0 लगा देंगे, तो 11.01। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को इस डेसिमल को करना है, यानी कि फ्रैक्शन में करना है, सीधा समझ आ जाओ। 0.7 है, तो देखो पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, एंड पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, तो नीचे हम लोग 10 लगा देंगे। जितना नंबर डेसिमल के बाद नीचे उतना 0, 1 लगा के उतना 0 लगा देंगे। सेकंड में है, और अगर हाँ ये अगर कैंसिल हो रहा हो तो इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर है 0.6, यानी कि पहला का नंबर 6 लिख देंगे, डेसिमल के बाद कितना है एक डिजिट, यानी कि 1 एंड 0 लगा देंगे। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है हमारा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो इसका हमारा हो जाएगा 3/5। अब देखो यहाँ पे है 2.84, तो हम लोग लिख देंगे 2.84 बाई, पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है 2 है, यानी कि नीचे 2 0 लग जाएगा, ठीक है, और पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ये हमारा 4 से कैंसिल होगा ना, 4 7 ज़ा 28 एंड बचा 1, तो 7 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 71/25। कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो क्या है 1.04, तो 1.04 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि नीचे हो जाएगा 1 और 2 0, डेसिमल हटाएंगे तो हमारा कैसे कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये हमारा हो गया यहाँ पे 52/50। अब देखो ये फिर से 2 से हमारा कैंसिल होगा, जो कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12 और नीचे 2 25, तो इसका हमारा हो जाएगा 26/25, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 10.05। तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि नीचे आ जाएगा 100, इसको हटाएंगे, इसको कैंसिल करते हैं, तो क्या होगा हमारा 201/5 2 ज़ा 10 एंड 0, 201/20। फिर आता है हमारा 1.88, तो 1.88/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगा दिए, ठीक है। देन अब यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, इसको काटेंगे तो आएगा 50। अब यहाँ पे तो 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड यहाँ पे आएगा 25, तो ये हमारा हो जाएगा 47/25। देन यहाँ पे 1.088 बाई, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी कि नीचे होगा 1000। अब इसको देखो, इसको अगर कैंसिल करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8, इधर हो जाएगा हमारा 500, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, इसका हमारा हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 0 250, 2 1 ज़ा 2,
2 3 ज़ा 6 इंटू 6 ज़ा 12, 136 इंटू 50 है यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 एंड इधर हो जाएगा हमारा 25। तो इसका हमारा हो जाएगा 136 बाई 125। नाउ इधर 125.125 बाई पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 देन 1 2 3 3 0। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा हमारा, इसका हम आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1001 बाई नीचे आएगा 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। इस सारे फ्रैक्शन को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, बट सबसे ईजी हमको जो लगता है वो हमको लगता है कि इसको सिर्फ नॉर्मली सिंपल से डिवाइड कर देंगे, वो ज़्यादा ईजिली बन जाता है और बच्चों को अच्छे समझ में भी आता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 20 47। ठीक है। देखो यहाँ पे 20 2 ज़ा 40, इधर बचा 7, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 7 है यहाँ पे, यहाँ 20 है, तो ये कैसे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे 0 एंड इस 0 को लगाने की वजह से यहाँ पे लगा देंगे हम लोग डेसिमल। 70 हो गया। अब 20 3 ज़ा 60 एंड यहाँ पे ये 0 एंड 1। देखो एक बार जब हम लोग डेसिमल लगा दिए तो हम लोग बार बार डेसिमल नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बार हो गया तो वो हो गया। अब हम लोग आगे अगर 0 का ज़रूरत होगा 0 लगाएंगे एंड देन फिर उसको डिवाइड करेंगे। 20 है, यहाँ 10 बचा, फिर एक 0 लगा देंगे, 100 हो गया, तो 25 ज़ा 100। तो इसका हमारा क्या हो गया डेसिमल 2.35। ठीक है। सेकंड में 9/4, 4 9 डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, बचेगा 1। तो फिर देखो यहाँ 0 लगाएंगे तो इसके जगह पे एक डेसिमल लगा देंगे ऊपर में। 4 2 ज़ा 8, कितना होगा माइनस करने पे 2, देन फिर एक 0 लगाएंगे तो 4 5 ज़ा 20, कितना आया हमारा 2.25। 4 8 ज़ा 32 यानी 320 प्लस 1, तो हमारा क्या होगा 321/40। इसको हम लोग देखो इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। 321/40 था। अब देखो इसको हम लोग करेंगे तो 40 8 ज़ा कितना होगा 321, कैंसिल कैंसिल, 1 है यहाँ 40 है, तो एक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, फिर लगाएंगे 0। अभी भी यहाँ 40 है, 10 है, छोटा ही है ना, तो फिर अगर हम लोग एक ही साथ अगर 2 0 लगाते हैं ना तो डेसिमल के बाद फिर हम लोग एक और 0 लगा देंगे। अगर ये सिंगल 0 लगाते हैं तो सिर्फ डेसिमल रहता, बट अगर एक साथ 2 0 लगाएंगे तो पॉइंट और 0 भी लगेगा। 40 और 100 है तो 4 2 ज़ा 8 होता है, यानी कि 42 ज़ा 80, कैंसिल करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20। फिर देखो ये छोटा आ गया, तो हम लोग को ना डेसिमल लगाना है ना 0 लगाना है, कुछ नहीं। अब सीधे यहाँ पे अगर नीचे की ज़रूरत है 0 लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे 0। 40 200 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा 4 5 ज़ा 20, यानी कि 200। तो उसका हमारा क्या हो जाएगा 8.025। ठीक है। अभी हमारा 23/25, 23 और 25 से इसको करना है। तो अब देखो यहीं 23 है, यहाँ 25 है, तो हम लोग यहीं पे अब एक 0 लगा देंगे। यहाँ 0 लगाएंगे तो हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे यहीं पे। 25 और 230 है, तो पॉइंट 25 9 ज़ा कितना होता है हमारा 225, तो ये कैंसिल, बचेगा हमारे यहाँ कितना, यहाँ पे 5 है। यहाँ देखो अभी एक हम लोग लगा देंगे 0, तो 25 2 ज़ा 50, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.92। फिर कितना हमारा 125/399, 125। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 125 3 ज़ा होता है हमारा 375, माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना 4 एंड इधर 2 कैंसिल। तो फिर यहाँ पे देखो एक 0 लगाएंगे, इसके बदले यहाँ डेसिमल लगा देंगे। 240 एंड 125, ये हमारा होगा 1 से 125, ये माइनस होगा तो हमारा नीचे आएगा 1
5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब 125 9 बार में होता है हमारा 1125, इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारे यहाँ पे 10 5 2, ये दोनों कैंसिल और फिर एक 0 लगा देंगे। 250 या 125 है तो 125 2 ज़ा 250 3.192, फिर है कितना 112/5, ठीक है। इसका देखो 5 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे तो इधर ये हमारा 1 बचेगा, कैंसिल, 2 नीचे आ जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, वापस से ये 2 बचा यहाँ पे, एक 0 लगाएंगे, एक डेसिमल लगा देंगे तो 5 4 ज़ा 20, ये हो गया कैंसिल, इसका आ जाएगा 22.4। अब देखो लास्ट का ये जो 7 8 9 10, इस सब का क्या होगा आंसर वो कमेंट में बता देना, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बता दिए हैं तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर कमेंट में बताना। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। और अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आगे जो भी हमारा वीडियो है वो मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।